हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पिछली वीडियोस में हम आपके साथ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आज इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, होपफुली आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लिखा है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, कि एक राउंड टेबल कवर है, जैसे डिजाइन मैंने कर ली है, ये 6 डिजाइन है आपके पास और रेडियस इसका 28 सेंटीमीटर है। हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ डिजाइंस एट द रेट 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें √3 की वैल्यू यूज करनी है 0.17। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास डिजाइन ये निकलेगा कैसे। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा जो नीचे वाला डिजाइन है ये ऑटोमेटिकली निकलकर बाहर आ जाएगा। नॉर्मली देखने में ये चीज समझ आ रही है और यही चीज इस क्वेश्चन में फॉलो होगी कैसे, लेट्स सॉल्व। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजाइन है 6, तो ये एंगल ऑफ सेक्टर में तो निकालना है, एंगल ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा। टोटल होता है 360, 6 डिजाइन में बांटा गया है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 60। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा थीटा है वो क्या हो जाएगा 60। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ डिजाइन, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 और इसका होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं 22/7, r मींस 28 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 360 और यहाँ आ रहा है √3/4 इंटू 28 इंटू में 28। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। रिड्यूस करते हैं 7 1 7 7 4 28 6 1 6 6 2 2 4 2 3 6। यहाँ बच रहा है हमारे पास 22 इंटू में 2 इंटू में 28 डिवाइड बाय 3। यहाँ आ रहा है 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। ये हमारी लास्ट तक की कैलकुलेशन बन के आ रही है जो हमने निकाली है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं वो मिल रही है हमें 410.66 और इसको रिड्यूस करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 333.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फिर हमारा लास्ट में एरिया ऑफ डिजाइन जो आ रहा है, जो डिजाइन में एरिया कवर करके रखा हुआ पूरी फिगर में से, वो आ रहा है 77.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं, डिजाइन तक पहुंच गए हैं। डिजाइन तक हम पहुंचे कैसे हैं, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दिया, तो ये जो डिजाइन बचा हुआ है ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.7 यूज करने को, तो फर्दर कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा जो एरिया ऑफ डिजाइन फाइनली निकल के आ रहा है वो आ रहा है 77.46। होपफुली यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट बात यहां पर खत्म नहीं होती है, हमारे पास डिजाइन्स हैं कितने, 6। एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स मतलब 77.46 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 6 से, और किसका कितना निकल के आता है 36, 6 4 24 127 42 44 42 48, ये निकल रहा है 484.76। हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, पूरा एरिया ऑफ डिजाइन्स की 6 डिजाइन्स का एरिया ये है। बट क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको छोड़ता नहीं है, उसने एक और चीज ऐड ऑन करके रखी है अपनी नॉलेज टेस्ट करने को, कि कॉस्ट भी निकाल के दो, कि अगर आपने एरिया तक पहुंच गए हो तो आप हमें एक कॉस्ट भी निकाल के दो। कॉस्ट कितनी पूछी है उसने, 3.50 की। अगर आपके पास कॉस्ट है आप करोगे 3.50 कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.50 रुपीस। हमारे पास कितना एरिया, इतना, कितना एरिया बड़ा है इतना, तो इसी की कॉस्ट निकलेगी। कॉस्ट ऑफ 484.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.50 मल्टीप्लाई 484.76 और एक कॉस्ट है तो इसका यूनिट क्या रहता है, हमेशा रुपीस रहता है। कितना रहता है, रुपीस। कॉस्ट की यूनिट रुपीस, एरिया का यूनिट के साथ मीटर स्क्वायर साथ में चलता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे बनेगा 162.68। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा,
डिजाइन वाला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास थीटा गिवन नहीं है, बट फिगर में एक चीज बोली है कि जितना भी आपका फिगर्स है वो 6 में डिवाइड है। तो 6 फिगर्स हमारे पास कैसे निकलेंगी? टोटल थीटा 360 होगा, 6 में डिवाइड है तो एक थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो एरिया डिजाइन कैसे निकलेगा? एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला आपको आता है, एरिया ट्रायंगल न्यू चीज है वो है √3/4 साइड स्क्वायर। वैल्यूज निकालने के बाद हमारे पास एक डिजाइन आ जाता है 77.46। बट क्वेश्चन में जो डिजाइन गिवन है वो 6 गिवन है। कितने गिवन है बच्चे? 6। मल्टीप्लाई करा 6 से इतना वैल्यू आ गया। अब इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 1 मीटर, क्या बोलते हैं हमारे पास डिजाइन की, इतनी कॉस्ट हमें लगेगी। तो ये था बुक का क्वेश्चन नंबर 13 आपके साथ। हेलो फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा है ए हॉर्स इज टाइड इन ए ग्राउंड ऑफ स्क्वायर शेप विद अ साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर। मींस एक फील्ड है जिसकी शेप स्क्वायर की है, वहां पे मैंने एक हॉर्स को बांध के रखा है और फील्ड की जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है। गुड। और उसको जिस रस्सी से बांधा गया है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। जिस रस्सी से उसको बांधा गया है वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। हमने निकालना है एरिया ग्रेस्ड और इंक्रीज इन ग्रेजिंग। क्या निकालना है? एरिया ग्रेस्ड और इंक्रीज इन ग्रेजिंग। और इसमें जो पाई की वैल्यू दी गई है वो दी गई है पहले से 3.14 यूज करके। फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये आ गया मेरा स्क्वायर फीट, लग नहीं रहा वैसे, थोड़ा सा गलत बन गया। ये आ गया मेरा स्क्वायर फीट 15 15 15 15। यहां से घोड़े को मैंने बांधा है 5 सेंटीमीटर का रस्सी के साथ। अब घोड़ा क्या करेगा? उसी 5 सेंटीमीटर के दायरे में घूम सकता है, उससे ज्यादा तो घूम नहीं सकता क्योंकि उसका रेडियस ही इतना है। सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस, वो कितना दिया है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर। अब बारी आती है थीटा की। देखो बच्चे, स्क्वायर फील्ड है या रेक्टेंगुलर फील्ड है, इनके जो थीटा है वो ऑलवेज क्या रहते हैं? 90 डिग्री रहते हैं। थीटा आ गया 90 डिग्री। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि हमें ग्रेजिंग बताएगा कि कितना उसने खा लिया। वैल्यू है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की जगह पे यूज करेंगे 3.14। आर का स्क्वायर मतलब 5 into 5 into 90 डिवाइडेड बाय 360, 91 94। बच रहा है मेरे पास 3.14 into 25/4। देखिए क्या निकलेगा? एरिया ग्रेस्ड। अब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं। अगर तो हमारे पास जो एरिया ग्रेस्ड निकल के आता है, ये निकल के आता है 19.4625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कि अगर उसका जो रोप है वो 5 सेंटीमीटर ही रहे और उसी फील्ड में उसको बांधना गया तो वो अपने 5 सेंटीमीटर के एरिया में ही घूम घूम के घास खाता रहेगा। और वो कितने एरिया में घास खा लेगा? 19.625। सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर उसका जो रोप है वो मैं 5 से 10 कर दूं, मतलब मुझे थोड़ा घोड़े में तरस आ गया, मैंने बोला थोड़ा और घूम ले, तो मैंने उसका 5 से 10 सेट कर दिया। तो सेकंड केस के बारे में जो रेडियस है वो आ रहा है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। थीटा फिर से 90 रहेगा। अभी फिर से एरिया ग्रेज करेगा तो एरिया ग्रेज्ड ये भी वैसे ही निकलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। पाई की जगह पे 3.14, आर का स्क्वायर 10 into 10 into 90 डिवाइडेड बाय 360। तो अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं ये बनेगा 314 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 90, नीचे 100 क्योंकि इसके 2 पॉइंट्स हटाए हैं, 360 0 0 0 0 0 0 9 1 का 9 9 4 36। अब बच रहा है 314/4, 4 7 से 28, 29 30 31 34, 4 8 का 32, 2 गया 4 5 से 20। तो एरिया ग्रेज्ड ये आ रहा है 78.5 डिग्री। अब हम क्या कर, अब हमारे पास दो एरिया ग्रेज हैं। एक है ये वाला जब इसने क्या किया था 5 सेंटीमीटर के रोप पे घोड़ा घूम रहा था, एक है ये वाला जो वो 10 सेंटीमीटर की ग्रेज से घूम रहा था। सीधा देख सकते हैं 19.625 78.5, 19.625 78.5। इसका मतलब है कि घोड़े ने दूसरे केस में घास ज्यादा खाया है। तो इंक्रीज हम निकालेंगे, इंक्रीज हमारा कैसे निकलेगा 78.5 माइनस 19.625 कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, कितना इंक्रीज हुआ हमें मिल जाएगा, ये आएगा 58.875 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये है इंक्रीज। तो ये हॉर्स वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आ सकता है इससे रिलेटेड भी आ सकता है,
बट इंक्रीज पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर इसको दोबारा से रिकैप करें कि एक स्क्वायर फीट है जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है, उसके एक कॉर्नर पे घोड़े को बांध दिया और घोड़े की रोक दे दी 5 सेंटीमीटर, घोड़ा 5 सेंटीमीटर के दायरे में घूमता रहा और घास खाता रहा। फिर किसी को उसने तरस आया, उसने बोला नहीं इसको भूख लगी होगी तो इसका रेडियस आप 5 से 10 कर दो ताकि बेचारा और खा सके। तो हमने रेडियस 10 कर दिया, फिर दोबारा से एरिया ग्रासी निकाली तो उसने बहुत ज्यादा खा लिया था। अब हमने इंक्रीज चेक करना था कि 5 के बाद जब 10 पे लेके गए तो कितना इंक्रीज कर दिया उसने खाने वाला सिस्टम। तो वो हमारा निकलेगा बड़े में से छोटे एरिया को लेस करके, वो आ रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 58.875 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसके साथ आज आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी हम कंक्लूड करते हैं। जितना आपको करवाया गया है एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोर देन इनफ है, बट मेन थिंग इज आपको चीजों को प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे, अपने कंसेप्ट को शार्प करना है और सबसे जरूरी बात कि सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो सके और आपके कंसेप्ट सारे के सारे स्ट्रांग हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।